नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का एक नया बुक आया है जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, रुक्मणी पब्लिकेशन का यह वॉल्यूम 3 जो है नया प्रैक्टिस सेट आया है जो कि एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित है, नया पैटर्न पर। तो यह जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम री एग्ज़ाम 2024 क्या है, री एग्ज़ाम 2024 के लिए बेस्ट बुक है, यानी पुनर्परीक्षा 2024। इस बुक में आपके 20 सेट्स दिए गए हैं, यानी ये हमारा जो सेट्स नंबर है दोस्तों इस वीडियो में वो है सेट नंबर 4 है। कितना है? सेट नंबर 4 है। इससे पहले वाले हम लोगों ने जो अलग अलग सेट है उसको अलग अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको यह सभी प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो यह सभी प्रैक्टिस सेट हुए 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार प्रैक्टिस सेट हैं। तो ये चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को चलिए बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट का अलग ही महत्व होता है। तो चलिए देखिए, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आ गया। टेस्ट सीरीज 4 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 जो है आपका किससे स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है आपका, ये देखिए, साइंस से। किससे? साइंस से, जो फिजिक्स से स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न है, जो सभी आप देखिए, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। तो वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है? तो फटाफट कमेंट में इसका आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा वो गुण है दोस्तों। तो ये जो है आपका फिजिक्स का प्रश्न है। ये सभी जो है आपका 10th लेवल के प्रश्न है। किस क्लास के? 10th लेवल तक के ये प्रश्न है। तो उसका नाम है आवेश की ध्रुवता। यह जो है दोस्तों, यह दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए परिपथ चित्र में एम मीटर ए का पाठन जो है 5 एम्पेयर है, वोल्ट मीटर भी का जो पाठन है 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध आर का सही मान क्या होगा? आप सॉल्व कीजिए इस न्यूमेरिकल को और बताइए कितना होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट में। जो होगा उसका जो होगा वो 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा मान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गेंद जो है क्रिकेट का गेंद है, उसको ऊपर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। तो गेंद का जो है प्रारंभिक वेग क्या है? अधिकतम ऊंचाई जो है 5 मीटर तक पहुंचती है, तो उस गेंद का आरंभिक वेग क्या हो जाएगा? उसका जो होगा वो होगा 10 मीटर पर सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? वो आकृति बनेगी सी के बाद। कहाँ? सी के बाद बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा प्रश्न का। चलिए पांचवा प्रश्न, दो प्रोटॉनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा में बताना है क्या होगी? वो होगी वृद्धि होगी, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पहला कथन देखिए, दूसरा कथन देखिए, तीसरा कथन देखिए, चौथा कथन देखिए। दोस्तों पढ़िए, जो सही नहीं है, ये जो कथन गलत है वो है आपका तीसरा। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, इसका विस्थापन शून्य होता है, यानी यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी कथन सही है दोस्तों। व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है, यानी कि ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। तो इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है मोटर्स के संबंध में, सही है। इसमें विद्युत लॉ कोरोड प्रयुक्त होता है, यह भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है, यदि परिपथ में परिवाही धारा 0.2 एम्पेयर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 0.8 वाट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसके आविष्कारक हैं जॉर्जेस क्लाउड। कौन है नियॉन लैंप का आविष्कारक? जॉर्जेस क्लाउड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न जो आपका रीजनिंग का है कि शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों में व्यक्त किया गया समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो चलिए देखिए 10वां प्रश्न का कौन सा युग्म है जो आपका, देखिए जो 10वां प्रश्न है जो आपका उस्तुरा और दाढ़ी जो है समान युग्म का आपका करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न ये रीजनिंग के हैं, तो आप सभी जो रीजनिंग के और मैथ के प्रश्नों का वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा। हम लोग सिर्फ इसमें जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है।
तो ए पर्सन हु विल नेवर ड्रिंक अल्कोहल, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा वो होगा टीटोटलर। क्या होगा? टीटोटलर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीटोटलर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा एंटोनिम आपको चुनना है, तो इन स्टेबल का आपका एंटोनिम होगा फुलफिल्ड हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? फुलफिल्ड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न, आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें जो है दोस्तों ग्लोइंग स्किन होगा, क्या होगा? ग्लोइंग स्किन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, इनकरेक्टली, इसमें जो है मिसमैच जो है इनकरेक्टली है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका साइनोनिम चुनना है। साइनोनिम किसका है? एलिवेटेड नौसा का आपका जो है साइनोनिम चुनना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रिलाइव। क्या होगा? रिलीव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इंग्लिश के प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के। 18वां जो है आपका क्या चुनना है, वो है आपका, देखिए क्या लिखा हुआ 18वां में है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट। तो 18वां में क्या हो जाएगा आपका? वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लुकिंग एट माई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिर भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स तो होगा आई ऑलमोस्ट विश्ड आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलमोस्ट। साइनोनिम है आपका ग्रेवी का, साइनोनिम क्या होगा जल्दी से बताइए? वो होगा मोर होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21वां जो है आपका हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। पहले इंग्लिश ग्रामर देखे, अब हिंदी ग्रामर। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य जो है इनमें से वो है क्या दीवार बहुत ऊंची है, यह वाक्य जो है बहुत शुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो शुद्ध वाक्य फिर इसमें देखना है 22वां प्रश्न, उसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है गाय के पूँछ होती है, यह शुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें भी बताइए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। जो ज्योत्सना लिखा हुआ है ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। शुद्ध वाक्य जो है ये ऑप्शन नंबर बी है, जो है ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न, जो न जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जो न जाना गया हो वो है अज्ञात, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा भाग त्रुटि है वो ज्ञात करना है, त्रुटि भाग को ज्ञात करना है। 25वां प्रश्न, तो कोयल की कुकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, यह कोई त्रुटि नहीं है, बताइए दोस्तों। तो कौन सा त्रुटि नहीं है? तो इसका जो त्रुटि शब्द जो है दोस्तों इसमें 25वां प्रश्न में वो है आपका दूसरा है। कौन सा है? कुकू की, कोयल की जो कुकू सुनकर जो है त्रुटि शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। 27वां प्रश्न है। समानार्थी शब्द जो है 26वां प्रश्न घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। कौन सेनाएं लेकर आए? वो राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 28वां प्रश्न, तो सही वर्तनी वाले शब्द जो शूर्पणखा जो लिखा हुआ वो इस प्रकार से लिखा जाता है शूर्पणखा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? निर्देशक सिद्धांतों को, तो जो नहीं है दोस्तों वो है सत्तावादी नहीं है, बाकी ये सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 30वां प्रश्न है, भारत के नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? क्या है नाम मात्र के कार्यकारी प्राधिकारी? वो है दोस्तों कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? क्या है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित? वो है अनुच्छेद 36। कौन है? अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 40 है या अनुच्छेद 45 है? तो वो जो है अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 40। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? 11वां मौलिक कर्तव्य वह करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है किसका हिस्सा नहीं होता है? राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का हिस्सा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और देश के अंदर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को किस रूप में जाना जाता है? तो समग्र आकलन को जाना जाता है जीएनपी के रूप में,
यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34वां प्रश्न का। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये आपको बताना है। इन कथन में से वो जो कथन है कि उन्होंने 1910 में जो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यह कथन गलत है। बाकी ये सभी कथन गलत सही है दोस्तों उनके रिलेटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि महात्मा गांधी के बारे में सही कथन को बताता है। और ये आपका गलत कथन को बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट, और यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और पहली भारतीय थी वो थी सरोजनी नायडू, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, किनके द्वारा स्थापित? वो स्थापित किया गया था विनायक सावरकर द्वारा। किनके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? आर्थिक गलियारा जो जापान के सहयोग से वो किया जा रहा है दोस्तों, दिल्ली मुंबई गलियारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 41वां प्रश्न, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था अमृतसर में दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न, ये आपकी केमिस्ट्री का प्रश्न है, जो आपका 2KMnO4 + 5H2CO4 + 3H2SO4 जो रिएक्शन करके 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O + K2SO4 में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? कौन सा रिएक्शन को दर्शाता है दोस्तों? आप बताइए, आपने पढ़ा होगा तो। यह जो दर्शाता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को, किसका? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 43वां प्रश्न, H2S में कौन बंध है? H2S में बताना है कौन सा बंध है, कमेंट में फटाफट बताइए। इसमें जो है सहसंयोजक बंध है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहसंयोग बंध। 44वां प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया में से कौन सी गैस मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तांबे का अयस्क निम्न में कौन है? तो तांबे का अयस्क इसमें मैकेलाइट है। क्या है? मैलेकाइट है। बाकी बॉक्साइट और कार्नेलाइट और सेडेराइट नहीं है दोस्तों, मैलेकाइट जो है तांबे का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, एक तत्व x के दरम्यान जो है संख्या 37 है। क्या है? द्रव्यमान संख्या x का 37 है और इनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा 17। कितना? 17 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में लाया जाता है? तो तब क्या होगा? कौन सा रिएक्शन होकर क्या बनेगा? तब होगा दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप जो है प्रेसिपिटेट बनता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस चारों कथन में बताइए कौन सा कथन सही है। तो जो एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, यह कथन सही है। बाकी सभी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? प्रदर्शित नहीं करता है वो जो कि है अपचायक जो है नहीं करता है, बाकी ये सभी जो है प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपचायक। 50वां प्रश्न है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 51वां प्रश्न देखिए, आपका 51 जो है ये आपका मैथ का प्रश्न है। तो मैथ के ओरिजिनिंग के जो भी आपके प्रश्न होंगे वो सभी को आप सॉल्व करते जाइएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। हम लोग वीडियो के इसके लास्ट में आपको आंसर दिखा देंगे और आप आंसर को मिलान कर लीजिएगा कितने आपके प्रश्न सही होते हैं और गलत होते हैं। तो देखिए ये सभी आपके मैथ के प्रश्न हैं। तो चलिए हमारा जो है 59वां प्रश्न जो है फिर आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न स्टार्ट होता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया था?
उस समय चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो यह है किसका? गुप्त काल की वास्तुकला का अच्छा उदाहरण कौन सा है? भीतरगांव ईंट मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह स्टेडियम ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? क्या है तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो फटाफट दोस्तों इसका कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों, क्या है? यह है जीतू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीतू है शुभंकर का नाम। 62वां प्रश्न, 63 जो है आम आदमी पार्टी है, कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य पार्टी है? आप बताइए, फटाफट बताइए। तो यह एक राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों, नेशनल पार्टी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 64वां प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो जो है दोस्तों वह कम से कम आपका जो 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष से आयु से कम का नहीं होना चाहिए, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 प्रश्न का। 65वां प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा वो नियुक्त होता है? दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रेसिडेंट के द्वारा। भारतीय संविधान की जो कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है? तो अनुसूची का नाम है 7वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में जो आपका दिया हुआ है संविधान में संशोधन, और यह विषय वस्तु दिया हुआ है आपका 67वां प्रश्न है। तो चलिए इसका जो संविधान का जो 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में है, वो विषय वस्तु का किससे है दोस्तों? कौन सा इसका विषय वस्तु होगा? ए का। तो ए का होगा दोस्तों आपका 5, जो कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना है, ये अधिनियम। ए का आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों में अनुसूचित 1994, यह 1994 में अधिनियम आया था, जो कि राज्य स्तरीय किराया अधिकारियों की स्थापना से है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम 2000, जिसका 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारना से, यानी कि 3 का सी का 4 हो जाएगा। संविधान का 30वीं संशोधन अधिनियम, जो कि दोस्तों किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, इससे संबंधित है, यानी कि 5142। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 5142 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? तो किसके द्वारा वो चलाया गया है? यह चलाया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट मतलब राजस्व के बराबर व्यय हो, इसे संतुलित बजट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही है, ट्रू है, यह बताना है। तो जो है आपका लाइमस्टोन जो है कैमूर के पहाड़ियों पर मिलता है, यह दो जोड़ा सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, बाकी ये सभी जोड़ा जो है गलत है। 71वां प्रश्न है, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया था? तो उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? उस जीव का नाम है साइनोबैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक, और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, तो वह क्या कहलाता है? यह जो प्रक्रिया है वो ल्यूकीमिया कहलाता है। क्या? ल्यूकीमिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, उसका नाम है साइटोकाइनिस। क्या है? साइटोकाइनिन्स जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 75वां प्रश्न, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है ग्लाइकोजेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजेन जो है यकृत भोजन को जो रूप में संचित करता है उसे ग्लाइकोजेन कहते हैं।
अधोलिखित में कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो चलिए कौन सुमेलित नहीं है, 76वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो जो है आपका पहला जो है कैल्सीफेरॉल अस्थिरुनता, यह सही सुमेलित है। नायसिन पेलाग्रा चमड़ा, यह भी सही सुमेलित है। कोबालामीन जो है संघातिक रक्ताल्पता, यह भी सही सुमेलित है। राइबोफ्लेविन बेरीबेरी, यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी 76वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? ठीक, जो है आपका कॉमर्शियल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का उदाहरण है, आपको पता करना है, इंग्लिश में आपका दिया हुआ वो है आपका सिलिका मैथा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि कॉमर्शियल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। 78 प्रश्न देखिए क्या है आपका, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? मादा जनन अंग जो कि है आपका स्त्री केसर है, जो मादा पुष्प का मादा जनन अंग है, बाकी ये सभी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्त्री केसर। 79वां क्वेश्चन है, पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन के लिए पदार्थों का दर्शाता है? तो 79वां प्रश्न है, उस कौन सा पदार्थ है? वो है आपका भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, ये तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 80 प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो कौन सा भाग करता है? वो करता है छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। 81 प्रश्न, 82 प्रश्न, सब जो भी हैं आपके मैथ के प्रश्न है, तो मैथ को आप धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को सॉल्व करते जाइए, क्योंकि मैथ जो है आपको सॉल्व करने से ही, आपको प्रैक्टिस करने से ही मैथ का आपका जो है सॉल्व होंगे क्वेश्चन, और आपका इससे अभ्यास भी होगा, और मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व करते जाइए अच्छे से, बारी बारी से, आराम से। नेक्स्ट है आपका 88 प्रश्न समान अध्ययन से, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ठीक, किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? यह दर्शाता है मैंग्रोव वन के वनस्पति को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से। गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश। कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें, ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है 90 प्रश्न का। तो जो आपका है, अधिकांश हिमालय नदी जो है 12 है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है, यह आपका कथन सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है, ये भी सही है, बाकी यह कथन गलत है दोस्तों, 1 और 2 सही होगा, केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 91 प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व जो है वो है शनि का है, किसका? शनि का, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मृदा का जो है निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? लेटेराइट मृदा का निर्माण 92वें प्रश्न में आइए, तो उसका निर्माण जो होता है निछालन के द्वारा, किसके द्वारा? निछालन के द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93वें प्रश्न देखिए, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो उस भौगोलिक विशेषता का नाम है जिब्राल्टर जलमंडू मध्य। क्या है? जिब्राल्टर जलमंडू मध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन रहता है दोस्तों, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर जाना जाता है? वो जाना जाता है मोंटे कार्लो मैजिक सिटी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मोंटे कार्लो याद रखिए दोस्तों, मोंटे कार्लो मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत और जापान के बीच जो समुद्री अभ्यास GMAX-24 हुआ, वो वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वो वर्तमान में जो है योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है, भारत और जापान के बीच का समुद्री अभ्यास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 प्रश्न का। चलिए 97वां प्रश्न आते हैं, एशियाई विकास बैंक AL ने वर्ष 2023 में भारत को कितना सॉवरेन ऋण स्वीकृत किया है? कितना बिलियन डॉलर जो ऋण स्वीकृत किया वो क्या है? 2.6 बिलियन डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसने किया है? एशियाई विकास बैंक ने। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित हुआ है दोस्तों वियना, जो ऑस्ट्रिया में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा?
इसका आयोजन किया जाएगा अजरबैजान जो कि बाकू में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न इस सेट का लास्टवां प्रश्न है आपका, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? वो देश हमारा अपना देश है दोस्तों, प्यारा देश भारत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। तो देखिए आपके पूरे 100 प्रश्न आपके सेट समाप्त होते हैं 100 प्रश्नों वाला। और देखिए आपको हमने बोला था कि आंसर की आपको दिखा देंगे, जो भी आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप बनाएंगे होंगे जो भी आप सेट्स में से, तो आप इससे मिलान कर लीजिएगा कितने आपके प्रश्न सही होते हैं कितने आपको गलत होते हैं। तो दोस्तों आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।